सफलता, बहुत सारी सफलता, बड़ी बड़ी सफलता, ये सभी हम मनुष्यों को चाहिए। जातक जातिकाएँ हमेशा चिंतित होते हैं कि उनका जीवन सफल होगा या नहीं होगा, अपने प्रयोजन में वो सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जीवन की जो कार्य क्षमता है और जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो पूरी तरह सफलता पे टिका हुआ है। मित्रों, आज सफलता ही हमारा इस वीडियो का विषय है, जिसे आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग पे। और जो दर्शक अभी नए नए जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सफलता और संपत्ति जब भी हम देखेंगे मित्रों अपने हाथ में, तो हमको मध्यमा और शनि के पर्वत पे जाना ही पड़ेगा। तो ये होती है मध्यमा, ये हमारी बीच की उंगली है, सबसे बड़ी उंगली होती है, और उसके नीचे बैठते हैं शनि भगवान। ओम शाम शनिश्चराय नमः। तो यही यहाँ से ही हम संपत्ति भी देखते हैं और सफलता भी देखते हैं। ये उंगली जो है ये बहुत कुछ कहती है। तो मित्रों, क्या क्या कहती है वो हम समझते हैं। सबसे पहले, अगर उंगली बड़ी है और सीधी खड़ी है, मंडलाकार है, ऊपर से मंडलाकार है, तब व्यक्ति जीवन में सफल होगा ही होगा। अब उसका कितना क्या प्रतिशत होता है सफलता का, अब हम वो अंदर चल के देखते हैं। देखिए मित्रों, ऊपर की जो पोरवा है ये बिल्कुल एक लाइन होनी चाहिए, इस पे डबल लाइन नहीं दौड़नी चाहिए, ना इस पे यव हो, ना इस पे कुछ तिल हो, ना इस पे कुछ जाला बने, ये नहीं होना चाहिए। तो ये प्रथम सफलता की निशानी है। दूसरा पोरवा जो होता है वो भी अच्छा बना हो और यहाँ पे काफ़ी विस्तार भी हो। अगर यहाँ विस्तार मिलता है ये उंगली के भाग में, तब भी व्यक्ति को हम सफल गिनेंगे। और बीच वाला जो पोरवा है, जिसे ये जो बना है, इस पर भी बिल्कुल साफ सुथरा बना हो, व्यक्ति सफलता को प्राप्त होता है। और ये है इनका, ये होता है हमारा तीसरा, जो हमारा आधार होता है मध्यमा का। तो मध्यमा का आधार भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, और कोई भी लाइन इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ ना बढ़ रही हो। ये नीचे पर्वत की कोई भी लाइन ऊपर ना चढ़े, तो व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अब यदि ये वाली जो उंगली है हमारी मध्यमा की, ये मान लीजिए कि ये 1, 2 और इन तीनों उंगली से छोटी रहती है। देखिए, अगर ये छोटी उंगली है, ये छोटी रहती है, ये कनिष्ठा से भी छोटी हो गई, यहाँ से भी छोटी हो गई और इससे भी छोटी हो गई। तो अगर मध्यमा छोटी है, तीनों उंगली से दुर्लभ संयोग होता है, देखने को कम ही मिलता है, व्यक्ति असफल ही रहता है पूरे जीवन में। तो मध्यमा की हाइट बहुत ज़रूरी है। मध्यमा की लंबाई जैसे ही बाकी उंगलियों से कम हुई, व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद होता है और मेरा जीवन कोरा कागज, जो आपने गाना सुना था, कोरा ही रह गया, उस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं। तो मध्यमा की हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मध्यमा कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा पूर्वे की बात कर लें। देखिए, यदि मध्यमा के अंदर पहले पूर्वे पे खड़ी लाइन हो, अगर पहले पूर्वे पे खड़ी लाइन हो और दूसरे पूर्वे पे खड़ी लाइन हो, 3 4 हो, और तीसरे पूर्वे पे खड़ी लाइन हो, तो ये सफलता का बहुत बड़ा विशेष गुण है। स्पष्ट खड़ी रेखा होती, व्यक्ति साहसी होते हैं, व्यक्ति जोखिम मोल ले लेते हैं, और जो जोखिम मोल लेता है उसी को बिजनेस वो कर सकता है, उसी को महालक्ष्मी भी प्राप्त होती है। जोखिम लेने के लिए ज्योतिष ये नहीं बोलता है कि आप अंधे कुएं में कूद जाइए, लेकिन ये होता है कि हम एक औसत कैलकुलेशन कर कर हम ये जान पाते हैं कि हमें जोखिम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार यदि केवल आपको नीचे के पर्वत पर ही रेखाएं मिलती हैं, केवल नीचे के पर्वत पर ही रेखाएं मिलती हैं, तो भी ये व्यक्ति को सफल बनाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार में बड़ा रुष्ट होता है,
और उसे अपनी ऊपर अपने व्यक्तित्व पर काफ़ी घमंड भी होता है। आड़ी रेखाओं लंबी रेखाओं के बाद हम थोड़ा स्टार की बात कर ले। यदि स्टार का फॉर्मेशन हो गया निचले पोरवे पर, तो ऐसा व्यक्ति हिस्ट्री बनाता है और हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है उसका नाम। कुछ वो ऐसे डिसीजन लेता है, कैसे आंदोलन करता है, या ऐसे बड़े बड़े देश में वो काम करता है कि अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों के बीच में इतने बड़े काम करता है कि ऐसा व्यक्ति हिस्टोरिकल मैन या वुमेन हम कहें वो बन जाता है। यदि दोनों के ऊपर अगर इस पर भी आ जाए साइन, और ऐसा होता नहीं है लेकिन बहुत दुर्लभ हो सकता है, स्टार का साइन अगर तीनों पर्वत पे बन जाता है तो व्यक्ति को मान सम्मान बहुत मिलेगा और उसको सामाजिक इज्जत बहुत मिलेगी, संपत्तियां उसको बहुत मिलेगी, वो फेमस हो जाएगा। मददगार, ऐसा व्यक्ति दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता है। और ऐसे स्टार लेके बैठा हुआ मध्यमा पे व्यक्ति हमेशा हमेशा प्रयासरत रहता है, नित नई चीज़ों को वो आजमाना चाहता है, नए प्रायोजन करना चाहता है, उसमें से लक्ष्मी निकालना चाहता है। ऐसे व्यक्ति अगर 80-90 साल के भी हो जाएं तो कुछ ना कुछ वो ऐसा प्रायोजन करते ही रहते हैं। और अगर तीनों पे अगर आपको स्टार मिलता है तो व्यक्ति ऐसा क्षमतावान होता है। अगर पहले दोनों में से किसी एक पे मिल जाए, पहले वाले पोरवे पे मिल जाए स्टार का साइन, या दूसरे वाले पे मिल जाए, या दोनों पे मिल जाए, तो व्यक्ति को मान सम्मान, हेल्पफुल, क्षमतावान और सामाजिक इज्जत बहुत बढ़ चढ़कर मिलेगी। और अगर नीचे वाले पोरवे पे बन जाए तब तो व्यक्ति हिस्ट्री में उसका नाम आ जाता है, इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज हो जाता है, वो महान हो जाता है। तो मित्रों, ये थे मध्यमा पे बनने वाले कुछ साइन जो हमें सफलता और असफलता हमारे जीवन में सुनिश्चित करने के कारक होते हैं। तो अच्छे साइन बनेंगे तो तरक्की बनेगी। जाला बन गया, कहीं तिल पड़ गया, कहीं लाइन पे यव आ गया, तब हमको हमारी वित्तीय क्षमताएं वो कम होती हैं, और ऐसे दिव्य साइन क्षमताओं को बहुत बढ़ाते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा मित्रों, तो मेरे चैनल को भी लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मित्रों, ये ज्योतिष का अमृत है जो आपको पाम ब्लॉग चैनल पे मिल रहा है, और इसी ज्योतिषीय अमृत को प्राप्त करके हम अपना जीवन को कुशलता और सफलता की ओर ले जाएं, और ये दोनों तत्व सुनिश्चित हो, यही इस चैनल का मकसद भी है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों, स्टे ट्यून्ड।